दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया है सीएम ने। जोधपुर हाउस में लगाया है बिल्व का पौधा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 7.5 करोड़ से अधिक पौधरोपण किया जा चुका है। हरियाली तीज पर 2.5 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड भी बनाया है। सीएम ने हरियालो राजस्थान अभियान को और गति देने का आह्वान किया है। तो देखिए, जैसा कि लक्ष्य रखा गया है और इसी लक्ष्य की और आगे बढ़ रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। खुद पौधरोपण करके संदेश दे रहे हैं और यहां पर उनकी तरफ से आह्वान भी किया गया है हरियालो राजस्थान को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पौधे लगाएं। ये सीएम भजनलाल शर्मा ने आह्वान किया, अपील की लोगों से। पर्यावरण संरक्षण का खुद भी संदेश देते हुए नजर आते हैं समय समय पर भजनलाल शर्मा। और देखिए, आज भी उन्होंने पौधरोपण किया, बिल्व का पौधा लगाया और साथ ही प्रदेश की जनता से अपील की है सीएम ने। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नदी की रपट पर बनी फिसलन में फिसली है मिनी बस। पर्यटकों से भरी हुई मिनी बस फिसलकर रपट से नीचे उतरी है। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी है। मिनी बस में सवार थे करीब 2 दर्जन यात्री। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के कृष्णगंज ईसरा की घटना है। पर्यटकों से भरी हुई मिनी बस फिसलकर रपट से नीचे गिरी है। गनीमत रही, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं लगी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर हाउस से रवाना हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। उनके दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन और इस दौरान बीकानेर हाउस से रवाना हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। बीकानेर हाउस से रवाना हो चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे का आज उनका ये दूसरा दिन। फिलहाल बीकानेर हाउस से रवाना हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे। देखिए, बीकानेर हाउस से रवाना हो चुके हैं और जोधपुर हाउस स्थित कैंप कार्यालय पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे का दूसरा दिन सीएम भजनलाल शर्मा का और आज दूसरे दिन भी जो हैं यहां पर लगातार मेल मुलाकात का दौर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त बीकानेर हाउस से रवाना हो चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जोधपुर हाउस स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले उधार जी का पाड़ा गांव में एक दंपत्ति जोड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बंद कमरे में पति पत्नी के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान सुगना और उसके पति सूरज के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार महिला ने पहले जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे देख पति ने भी खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर महिला का शव जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि पति फंदे से लटका हुआ मिला। दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो देखिए, पति पत्नी दोनों का ही शव मिला संदिग्ध परिस्थितियों में। हालांकि देखिए, अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया कि आखिरकार किन कारणों के चलते ये कदम उठाया गया है। सूचना मिली थी कि सूरज पिता कल्ला निवासी उदार जी का पाड़ला और उसकी पत्नी सुगना घर में अवस्था में है। सूचना पे घर पे पहुंचे तो सुगना की लाश खाट के पास नीचे थी और सूरज लटका हुआ था। अभी दोनों को अस्पताल लाए, पीएम करवाया जा रहा है और आगे मृत्यु के कारणों का पता करेंगे। सर, प्रथम दृष्टिया क्या सामने आ रहा है? प्रथम दृष्टिया तो कुछ बता नहीं सकते। वैसे तो सुसाइड तो कन्फर्म क्लियर है कि उसने सुसाइड की है। बाकी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति का शव मिला है, किन कारणों के चलते ये कदम उठाया गया है, अभी तक कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए पूनम, ये जो पूरा मामला है वो सदर थाना क्षेत्र के उधारजीपाड़ा गांव का है, जहां पर एक खुद के घर के अंदर में कमरे के अंदर में कुंडी बंद कर दी गई और पत्नी का जो शव था वो नीचे जमीन पर मिला हुआ था और पति का ऊपर लटका हुआ मिला था, जिसकी जानकारी जब जैसे ही सदर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों शवों को जिला अस्पताल के लाया गया है, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक जानकारियां है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर से संदेश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पुलिस इस पर साफ तौर पर ये कहना चाह रही है कि फिलहाल जो पति है वो शराब का आदी था, ऐसे के अंदर में पति पत्नी का विवाद किसी कारण का वजह बन सकता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद ही इस पूरे मामले की जो परिस्थितियां क्या रही है वो सामने आएगी। तो फिलहाल जो दोनों डेड बॉडी है पति और पत्नी के दंपति की, दोनों को जिला अस्पताल के मोर्चरी घर के अंदर में रखवा दिया गया है। सदर थाना अधिकारी बुद्धराम बिश्नोई ये खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर में पति पत्नियों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या कारण है, इन कारणों की वजह भी है पुलिस फिलहाल लगा रही है। तो फिलहाल पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन पति पत्नी के दोनों के शव मिलने से कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर में पूनम सनसनी फैली हुई है। जी पूनम। बिल्कुल किशन, जो है पति पत्नी दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, घर में और भी कोई पारिवारिक सदस्य इनके साथ रहता था, इसको लेकर कोई पुलिस की बातचीत या फिर आस पड़ोसियों से कोई बातचीत पुलिस की हुई जिसमें कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई हो? देखिए आसपास की अगर बात करते हैं तो आसपास के इनके कहें तो ये जनजाति क्षेत्र है। जनजाति क्षेत्र के अंदर में हर घर कुछ दूरी दूरी पर होते हैं, लेकिन इनका घर भी कुछ दूरी पे थे। लेकिन पड़ोसियों से फिलहाल जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जो ये इन दोनों ने जो ये कदम उठाया इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन फिलहाल पूरा जो माजरा है वो जांच के दायरे का माजरा है, पुलिस जांच करेगी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर में जो भी तथ्य होंगे वो बिल्कुल सामने आएंगे। जी पूनम। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर नागौर के मेड़ता सिटी से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भक्त शिरोमणि मीराबाई के दर्शन करेंगी। इसके साथ ही भगवान चतुर्भुज नाथ का आशीर्वाद भी लेंगी। वहीं पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पौधारोपण किया। बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, खीवसर एमएलए रेवत राम डांगा भी साथ रहे। घटना है, माँ के साथ दोनों बच्चे सो रहे थे और डंश सर्प ने काट लिया तो बच्चे रोने की आवाज़ आई तो फिर बच्चे वो माँ उठी और फिर ससुर को उठाया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए और दोनों बच्चों की डेथ हो गई। उसका पिताजी उत्तराखंड में रहते हैं, उनको टेलीफोन पे बात की मोबाइल पे, वो सीधी वहाँ से रवाना हो गए। वो पीएम कराने के लिए देसूरी लेके आए बॉडी को। छोटी मजदूरी करते हैं, माँ मजदूरी करती है और पिता नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। और घर पे दादा है, वो भी पैर फ्रैक्चर है, उसका भी एक्सीडेंट हो रहा, पैर फ्रैक्चर हो रहा, तो भी हॉस्पिटल नहीं आ सके। हम लोग गांव वाले बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए थे तो डॉक्टरों ने मत घोषित कर दिया अभी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, दो मासूम भाइयों को सांप ने काट लिया जिसके चलते उनकी मौत भी हो गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? पाली जिले के देसूरी थाना अंतर्गत दुधापरा गांव की घटना, जो काफी घटना है, जहाँ एक घर में दो सगे भाइयों की सांप काटने से मौत हो चुकी है। और दोनों भाई जो एक पिता के पुत्र है बाबूलाल के, एक की उम्र 3 वर्ष और एक की उम्र 8 वर्ष है। घटना की सूचना मिलती पूरा गांव में मातम छा गया और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शव को देसूरी के सरकारी अस्पताल मोहतरीन पोस्टमार्टम के लाया गया। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, सांप के काटने से दो मासूम भाइयों की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे कस्बे में ही शोक की लहर है। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कोड़ियात रोड के लग्जरी रिजॉर्ट में रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। डीवाईएसपी सुरवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। तेज म्यूजिक, शराब, वैश्यावृत्ति की पार्टी चल रही थी। कई युवक युवतियां नशे की हालत में हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस को देखकर रसूखदारों में हड़कंप भी मच गया। पार्टी में अलग अलग शहरों से पहुंचे हुए थे युवा। मौके से शराब और हुक्के जब्त किए हैं पुलिस ने। देर रात से पुलिस लगातार जो है कार्रवाई कर रही है।
रसूखदारों की भूमिका पर जांच भी की जा रही है। तो देखिए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ पर कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। रेव पार्टी यहाँ पर की जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया और इस पार्टी में अलग अलग शहरों से युवक युवतियां पहुंचे हुए थे। मौके से भारी मात्रा में शराब और हुक्के पुलिस ने जब्त किए हैं। देर रात से ही पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है और जांच जारी है इसको लेकर। और अब खबर चाकसू से है, जहां पर चाकसू कस्बे के गणगौरी मैदान के पास एक नाले में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जी हां, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को भी तत्काल इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस की ओर से आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और नाले से भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच भी पुलिस कर रही है। अभी आधा घंटा पहले सूचना मिली कि एक नाले में बहता हुआ भ्रूण मिला है, जिस पर मौके पे आके देखा तो ये करीब 3-4 महीने पुराना मानव भ्रूण सा लग रहा है, जो बहते हुए पानी में नाले में आया है, जिसकी मौके पे निरीक्षण करके डॉक्टरों से जांच कराकर इसकी कार्रवाई। क्या है ये, कोई शिशु बच्ची का है या ये अभी विकसित नहीं है, इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि मेल है या फीमेल। इस तरह की घटनाएं चाकसू में ये देखने को मिली तो क्या मान के चलते हैं? ये काफ़ी अल्पविकसित है, 3-4 महीने का है, तो वैसे भी आपदा के तौर पे भी हो सकती है घटना और जिस तरह से उसकी जांच की जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए मशहूर कोटा एक बार फिर से ठगी की चपेट में आ गया है। जी हाँ, यहाँ नीट की तैयारी कर रहे बिहार निवासी एक छात्र से 9.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। छात्र को नीट में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर ये रकम उससे ऐंठी गई। ठगी के बाद छात्र मानसिक रूप से टूट गया और डिप्रेशन में चला गया। पीड़ित छात्र ने बताया कि कुछ लोगों ने खुद को प्रभावशाली और रसूखदार बताकर उससे संपर्क किया और कहा कि उनके पास सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं जो कि परीक्षा में बेहतर परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं। आरोपियों ने छात्र को यकीन दिलाने के लिए खुद को एक पुलिस अधिकारी का रिश्तेदार बताया और उसके बाद 8.5 लाख रुपए की भारी राशि उससे वसूल करी, जिससे लेकर जवाहर नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिन्हें शिकायत दी है कि उसके दो दोस्तों ने उसके साथ नीट में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर 8.5 लाख रुपए ठग लिए, जो अलग अलग तरीके से उसने लिए हैं। कुछ शॉपिंग के नाम पे लिए हैं, कुछ उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे हैं। इस मामले में प्रकरण दर्ज करके जांच की जा रही है। एफआईआर 3-4 दिन हो गए, मामला 4-5 महीने पुराना है। तैयारी के लिए यहाँ कोटा आया था, उस दौरान तीनों साथ में रहते थे, तीनों परिचित है, तीनों बिहार के रहने वाले। कुछ नहीं, हम जब जांच कर रहे हैं उसमें क्या था। जोधपुर के लूणी में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत टीमों ने दबिश दी, जिसमें तेज रफ्तार वाहनों के चालक तेज हॉर्न बजाने, नियम विरुद्ध गाड़ी पर लाइटिंग लगाने और वाहन चलाते समय फोन पर बात करने वालों पर कार्रवाई की गई और 3 डब्बरों को भी जब्त कर 2 के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांसवाड़ा की, जहां जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित ठिकरिया मारुति शोरूम के आगे एक सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने निजी वाहन से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी और चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। से ठिकरिया कुल्हाड़ी मारे थे तो कार रेस में वो टक्कर मार दिया, तो चोट लगी है। कितनों को लगी है चोट? दोनों को लगी है। क्या नाम है दोनों? एक बादल और एक कालू। मेरा नाम कालू है। बालोतरा से बांसवाड़ा आ रहे? हाँ, कुल्हाड़ी मारे थे, खांदो कुल्हाड़ी।
चलिए बढ़ेंगे आगे। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने अब तस्करों की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जी हां, मादक पदार्थों की तस्करी के मास्टरमाइंड तस्कर भैरूलाल जाट की ओर से अर्जित की गई संपत्ति को सीज कर दिया गया है। मांडलगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि जनवरी माह में 612 किलो अवैध गांजे की तस्करी में भैरूलाल जाट अभी तक फरार चल रहा है और इसके खिलाफ अन्य थानों में भी आधा दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। तस्कर भैरूलाल जाट के भीलवाड़ा के सांगनेर में स्थित पक्का मकान, एक स्कूटी को सीज किया गया है और बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। भैरूलाल जाट निवासी केलजर थाना विजयपुर के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ अभी जनवरी में मुकदमा नंबर 2/25 8/20 में दर्ज हुआ था। 665 किलो गांजा परिवहन करने के संबंध में इनके विरुद्ध साक्ष्य पाए गए हैं। इस कारण से इनकी जो संपत्ति है नारकोटिक्स विभाग ड्रग्स कंट्रोल नई दिल्ली द्वारा हमने इनको इस तरह से बनाकर पेश किया और इनके विरुद्ध 3 मुकदमे, इस मुकदमे के अलावा 3 मुकदमे और है। एक मुकदमा विजयपुर में है, एक प्रतापनगर में है, एक गंगाराम चित्तौड़गढ़ में है। इसलिए इन चारों का हवाला देकर के प्रस्ताव भिजवाया था इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए। इस पर नारकोटिक्स विभाग नई दिल्ली द्वारा यह आज सीजन की कार्रवाई की जा रही है। इनमें 3 संपत्तियां हैं, एक तो खाता है इनका, एक स्कूटी है और एक ही मकान है। और ये 75 लाख से 1 करोड़ रुपये की संपत्ति है। फरार है, जब से ही फरार चल रहे हैं, मिलेंगे। तलाश जारी है उनकी, बस प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। सावन माह के पावन अवसर पर रविवार को कोटा में भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा भितरिया कुंड से शुरू होकर नयापुरा चौराहे स्थित महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंची। पूरे मार्ग में भक्तों की श्रद्धा उत्साह देखने लायक था। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाकालेश्वर मंदिर समिति अध्यक्ष राजू बंजारा के नेतृत्व में यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कोड़ियात रोड की लग्जरी रिजॉर्ट में रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। तेज म्यूजिक, शराब, वेश्यावृत्ति चल रही थी। इस पार्टी के दौरान कई युवक युवतियां नशे की हालत में हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस को देखकर रसूखदारों में हड़कंप भी मचा। पार्टी में अलग अलग शहरों से युवक पहुंचे हुए थे। मौके से शराब और हुक्के भी भारी मात्रा में जब्त किए गए हैं। देर रात से ही पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रसूखदारों की भूमिका पर जांच भी जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा के बिचौलिया से खबर आपको बता रहे हैं। छोटा नया गांव में घर के अंदर बाइक चोरी हुई है। घर के अंदर से सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी वारदात। रात 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच का ये मामला बताया जा रहा है। 4 चोरों ने बाइक चुराई है। 2 बाइक को धक्का मारकर ले गए। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। बिचौलिया पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, घर के अंदर से बाइक चोरी की गई है, जिसमें से 4 चोरों ने बाइक चुराई है। 2 बाइक को धक्का मारते हुए लेकर गए हैं। वहीं पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री गंगानगर एसपी अमृता दुहान के निर्देश पर डीएसटी की कार्रवाई देखने को मिली है। 75 लाख की हेरोइन लग्जरी कार सहित 2 तस्कर दबोचे गए हैं। पंजाब के हरिके से लाए थे। श्री गंगानगर में करने वाले थे हेरोइन सप्लाई। डीएसटी और जवाहर नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई कर रहे तस्कर से पूछताछ। डीएसटी के अश्विनी और प्रमोद की रही कार्रवाई में अहम भूमिका। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार सी ब्लॉक में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जी हां, मृतक की पहचान 45 वर्षीय गणेश गवाड़ी निवासी भगवान सिंह के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से कमजोर था। रोजाना की तरह शनिवार सुबह टहलने के लिए निकला था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा।
परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लग सका। जब रविवार सुबह पुलिस को सी ब्लॉक क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के पालड़ी अहम से बड़ी खबर, निजी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। ट्रक ड्राइवर कैबिन में पूरी तरह से फंस गया। कैबिन तोड़कर ड्राइवर को किसी तरह से बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। 6 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।